नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, लाभ हानि की आज एक और नई क्लास के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग लाभ हानि के जो कुछ टाइप्स बच गए थे उनको डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम अगली क्लास में मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनका किसी टाइप से कोई लेना देना नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। आज हम कुछ एक्स्ट्रा टाइप लेकर आए हैं, इन पे आज हम लोग गौर करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शायद मैं इसको पिछली क्लास में करा के आ चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि दो गायों का क्रय मूल्य समान है, एक गाय को 10% के लाभ पर तथा दूसरी गाय को 10% की हानि पर बेचा गया है, तो बेचने वाले को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में, जिसमें विक्रय मूल्य बराबर होता था। यहाँ पे हमारे पास क्रय मूल्य बराबर है। आइए दोस्त, समझाता हूं मैं आपको। पहली गाय को 10% के लाभ पे बेचा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे भाई कि 10 रुपए की चीज को उसने कितने रुपए में बेच दिया है? 11 रुपए में बेच दिया है, 1 रुपए का लाभ लेके। फिर दूसरी गाय को कितने में बेचा है? 10% की हानि पर बेचा है। इसका मतलब ये है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? 1/10। हानि पे बेचा है मतलब माइनस लगा लो यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया? 10 रुपए की चीज 1 रुपए की हानि पे बेचा है, मतलब कितने में बेचा होगा? इसने 9 रुपए में बेचा होगा। ये तो हो गया है टोटल हमारा सीपी हो गया। इस तरफ क्या हो जाएगा दोस्त? टोटल एसपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। हमने जो दोनों गाय खरीदी थी वो कितने यूनिट में खरीदी थी दोस्त? 20 यूनिट में खरीदी थी। हो सकता है 20 रुपए हो, 200 रुपए हो, 20,000 हो, 20 लाख हो, कुछ भी हो पा रहा है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास टोटल क्रय मूल्य हो गया। टोटल विक्रय मूल्य देखो जरा, 11 और 9 कितना हो जाएगा दोस्त? 20। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। देखिए दोस्त, 20 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी है और 20 रुपए में आपने बेच दी है, तो लाभ या हानि हुआ क्या आपको? आप कहेंगे सर ना तो हमको यहाँ पे लाभ हुआ है और ना ही हमको यहाँ पे हानि हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ना तो लाभ और ना ही हानि। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं दोस्त। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक आदमी के पास दो घोड़े हैं, दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य समान है। एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेचा जाए, तो उस आदमी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको कि इसको करना कैसे है। ठीक, क्या करेंगे? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। 5 रुपए की चीज हमने कितने रुपए में बेची है? 6 रुपए में बेची है। 10% की हानि, इसका मतलब क्या है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी। 10 रुपए की चीज को हमने 1 की हानि पे बेचा है, मतलब कितने में बेचा है? 9 रुपए में बेचा है। इस तरफ ये हमारे पास टोटल, यहाँ पे सीपी ऐसे नहीं करेंगे हम टोटल सीपी। क्यों? क्योंकि किसने क्या बोला है कि दोनों घोड़ों का जो क्रय मूल्य है वो समान है। ठीक है, दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य समान है। यहाँ पे मुझे बताइए इस घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? 5 यूनिट। यहाँ पे कितना है? 10 यूनिट। तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताएं दोस्त, यहाँ पे हम कितने का गुणा करेंगे? आप कहेंगे सर 2 का गुणा करेंगे, तो मजबूरी में हमको यहाँ पे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक घोड़े का मूल्य 10 रुपए है, ठीक है, क्रय मूल्य। दूसरे घोड़े का भी क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपए। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त? हमारे पास 20 रुपए हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त? हमारे पास 12 रुपए हो गया है। 6 दूनी 12, 12 और 9 कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 12 और 9 हो जाएगा हमारे पास 21 रुपए। कहने का मतलब क्या है कि कोई चीज आपने 20 रुपए में खरीदी थी और बेच कितने में दी है? 21 रुपए में बेच दी है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है दोस्त? तो आप कहेंगे सर 1 का हुआ है। कहां से हुआ है? 20 से हुआ है। गुणा कितने का करोगे आप लोग? 100 का करोगे। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे सर 20% का, सॉरी 5% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। या ऐसी परिस्थिति में आप एवरेज निकाल के भी काम चला सकते थे। जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो 20 का लाभ हो रहा है, 10 की क्या हो रही है? हानि। तो कुल मिला के कितनी कितनी हानि हो, कितना लाभ हो रहा है? तो आप कहेंगे सर 10% का लाभ हो रहा है। कितनी चीजों पर हो रहा है? 2 चीजों पर हो रहा है। तो बड़े में आप चाहे तो 2 कर देंगे, तो आंसर यहाँ पे डायरेक्ट भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। लेकिन बेसिक याद रखना है आपको, जब कभी आप फंसोगे तो बेसिक ही याद आएगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, दो आयरनों का क्रय मूल्य समान है। यदि एक को 30% के लाभ पर और दूसरे को 50% की हानि पर बेचा जाए, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? जाहिर सी बात है इस व्यक्ति को हानि होने वाली है। क्यों होने वाली है?
क्योंकि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य जो है वो समान है और एक को 30% की लाभ पर और दूसरे को 50% की हानि पर बेचेगा, तो जाहिर सी बात है उसको हानि होने वाली है। अब भाई हानि या लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको वही बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्त हमारे पास, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, क्रय मूल्य को 100 मान सकते हैं। क्रय मूल्य को क्या मान सकते हैं? 100। यदि हमारा क्रय मूल्य 100 था, 30% के लाभ पे बेचा है, तो कितने में बेचा होगा? हमने उसको 130 में बेचा होगा। आप कहेंगे सर ठीक है। यदि हमारा क्रय मूल्य दूसरे आयरन का क्रय मूल्य 100 है, 50% के लॉस पे बेचा है, इसका मतलब ये हमने उसको कितने में बेचा है? 50 रुपए में बेचा है। डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। टोटल सीपी कितना हो जाएगा हमारे पास? 200 हो जाएगा। टोटल एसपी कितना हो जाएगा हमारे पास बताएं? तो आप कहेंगे सर टोटल एसपी हो जाएगा हमारे पास 180 रुपए। देखिए 200 रुपए की चीज को हमने 180 में बेचा है। आप चाहे तो इनका रेशियो भी निकाल पा रहे हैं यहाँ पे, आप रेशियो नहीं निकालना तो भी हो जाएगा। 200 रुपए की चीज को 180 में बेचा है, लॉस कितने का हो गया दोस्त? हमको 20 का हो गया है। कहां से हुआ है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे सर 200 से हुआ है। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 10%। कितने का लॉस हुआ है दोस्त हमको? यहाँ पे 10% का लॉस हुआ है। आप कहेंगे सर ठीक है, रेशियो से करते तो रेशियो से करते कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो से भी हो जाता। रेशियो से कैसे होता भाई? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/10 हो जाएगी। ठीक है, 10 रुपए की चीज हमने कितने रुपए में बेच दी है? 13 रुपए में बेच दी है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2। इसका मतलब ये 2 रुपए की चीज हमने कितने रुपए में बेची है? 1 रुपए में बेची है। हमें क्रय मूल्य बराबर करने हैं, तो यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे? आप कहेंगे सर 5 का गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 5 का गुणा करेंगे। ये हमारे पास 5 5 दूनी 10 और ये 10 टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास? 20। टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप कहेंगे सर हमारे पास टोटल विक्रय मूल्य जो है वो हमारे पास हो जाएगा 18। ठीक है, आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते थे, 2 से काट दो, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9। देखिए 10 रुपए की चीज आपने 9 रुपए में बेच दी, कितने की हानि हुई? 1 की। कहां से हुई है? 10 से। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे दोस्त? 100 का गुणा करेंगे। काट दो तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा हमारे पास? 10%। दूसरा तरीका क्या था? जब भी क्रय मूल्य समान हो तो इनके एवरेज से भी हम काम चला लेंगे। कैसे करेंगे? हम दो वस्तुएं थी, 30 रुपए का लाभ है और 50 रुपए की हानि है। कितने की हानि होगी टोटल? 50 में से 30 घटाओगे तो हमारे पास 20% की जो है वो हानि हो गई है। ठीक है, इसमें कितने का भाग लगा देंगे? हम 2 का भाग लगा देंगे, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10% आ जाएगा। हम ऐसे भी सवालों को सोच सकते हैं। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, दूसरे टाइप का है। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी। उसने घोड़े को 20% के लाभ पर तथा गाड़ी को 10% की हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, मैं इसको बिल्कुल बेसिक से भी बताऊंगा और आपको एलिगेशन से भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसको एलिगेशन से समझा दे रहा हूं आपको। समझना दोस्त, क्या बोला है यहाँ पे? एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदा है और एक क्या खरीदी है? गाड़ी खरीदी है। ठीक है, एक घोड़ा खरीदा और एक क्या खरीदी है? इसने गाड़ी खरीदी है। ठीक है, घोड़े को कितने परसेंट लाभ पर? ठीक है, 20% लाभ पर। घोड़े को कितने परसेंट लाभ पर बेचा है? 20% लाभ पे बेचा है। और गाड़ी को कितने परसेंट हानि पे बेचा है? 10% हानि पे बेचा है। हानि के लिए हमने क्या किया? माइनस लगा लिया, और लाभ के लिए क्या किया? हमने प्लस लगा लिया है। तो पूरे सौदे में इस भैया को 2% का लाभ हुआ है। पूरे सौदे में इसको 2% का लाभ हुआ है। एलिगेशन आप लोग समझते हैं, हम इस तरीके से इसको करते हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यू रहती है, यहाँ पे जो रहेगी वो किसी एक से बड़ी रहेगी और किसी एक से कैसी रहेगी? छोटी रहेगी। देखिए -10 से ये बड़ी है, लेकिन 20 से कैसी है? ये छोटी है। अब इनका हम डिफरेंस देखते हैं। 20 में से 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा दोस्त हमारे पास? आप कहेंगे सर हमारे पास 18 मिलेगा। ठीक है, 10 में से आप 2 में से -10 घटाओगे तो हमारे पास कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। आप कहेंगे सर ठीक है, इसको चाहे तो आप काट सकते हैं। 2 देखना, 20 में से हमने 2 घटाया तो 18 मिला। अब 2 में से -10 घटाएंगे, माइनस माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 10 और 2 हो जाएगा 12। 6 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास? 12, और 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। ये जो हमारे पास आया है ना रेशियो दोस्त, ये इनके क्रय मूल्यों का अनुपात आया है। किसका आया है दोस्त? यहाँ पे ये क्रय मूल्यों का अनुपात आया है। तो अगर बात करूं घोड़ा को, तो कितने यूनिट में खरीदा था? 2 यूनिट। और गाड़ी को कितने यूनिट में खरीदा था? 3 यूनिट। 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त? 5। तो कुल जो क्रय मूल्य है वो कितने यूनिट हो जाएगा दोस्त? 5 यूनिट हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, 1 यूनिट 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी इसने हमको? 20,000 दे दी है। 20,000 दे दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त हमारे पास? 4,000। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8,000। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। या ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है,
घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 2 यूनिट है, ठीक है। कितने में से है, टोटल कितना हो गया है, 5। तो घोड़े का क्रय मूल्य हो गया है 2/5। किसका 2/5 निकालोगे आप लोग, डायरेक्ट 20,000 का 2/5 निकाल देना, आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 8,000 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, करेक्ट आंसर। गाड़ी का क्रय मूल्य पूछे तो कितने का गुणा कर देंगे आपस में, 4,000 का गुणा कर देंगे, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12,000। टोटल यदि मैं बात करूं तो ये हमारे पास 20,000 हो जाएगा। घोड़े का क्रय मूल्य 8,000 हो गया है और गाड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया हमारे पास, 12,000 हो जाएगा। कुछ भी पूछ सकता था इसमें। ये तो तरीका हो गया भाई, बिल्कुल एलिगेशन से कर लिया है। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे हम लोग, समझना। हमें इसने पूछा कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। घोड़े और गाड़ी का क्रय मूल्य 20,000 रुपए है। यदि मैं आपसे कहूं कि घोड़े के क्रय मूल्य को मैं मान लूं x रुपए, कितने रुपए मान लूं, x रुपए मान लूं। आप कहेंगे सर मान लीजिए, तो गाड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आप मुझे ये बताइए। गाड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो गाड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा हमारे पास 20,000 माइनस x रुपए, यही होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होगा, ठीक है, यही होगा। अब घोड़े को कितने % लाभ पर बेच रहा है भाई, 20% लाभ पर बेच रहा है, तो कितना लाभ मिला होगा। तो आप कहेंगे सर यदि मान लो घोड़े की कीमत 1,000 होती और 20% के लाभ पे इसने बेचा होता तो कितना लाभ मिलता। तो आप कहेंगे सर इसको लाभ मिलता 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए मिलता। लेकिन 1,000 की जगह x रुपए है, तो मान लिया कि घोड़े को x रुपए में इसने खरीदा था, ठीक है, उसको 20% लाभ पे बेचा है, तो उसका लाभ कितना मिलेगा। तो आप कहेंगे सर 20% लाभ हो जाएगा, या 20 बटे कितना करो 100, इतने रुपए हमारा लाभ हो जाएगा घोड़े को बेचने पर। गाड़ी का क्रय मूल्य कितना है, तो गाड़ी का क्रय मूल्य है दोस्त 20,000 माइनस कितना है x, और इसको कितने % की हानि पे बेच रहा है, 10% की हानि पे बेच रहा है। हानि पे बेच रहा है मतलब यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, माइनस लगा लेना, क्योंकि हानि पे बेचा है इसने। 10% की क्या बेचा, हानि पे बेचा है, 10% की हानि पे बेचा है। तो ये लाभ है और ये हानि है, ठीक है। इसको फिर भी क्या हो रहा है दोस्त, लाभ हो रहा है। और कितने % का लाभ हो रहा है, 2% का लाभ हो रहा है। 2% किसका 2% निकालोगे आप लोग, डायरेक्ट किसका 2% निकालोगे, 20,000 का क्या निकालोगे आप लोग, 2% निकालोगे, क्योंकि इसी पर तो लाभ होगा ना पूरा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 2%। मैंने कहा सब में ये 100 से 100 निपटा दो, आपने सब में 100 निपटा दिए। 0 को भी कॉमन ले लो, सब में निपट जाएगा। यहाँ से 0 निपट गया, यहाँ से 0 निपट गया और ये 0 निपट गया। अब हमारे पास क्या चीजें बची, उसको लिख लो भाई। यहाँ पे बचा हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त, 2x हो जाएगा। माइनस अंदर करोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20,000 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास x होगा, बराबर कितना होगा, 2 दूनी कितना होगा दोस्त, हमारे पास 4,000 हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी ठीक है, 2x और 1x हमने जोड़ दिए तो कितने होंगे दोस्त, हमारे पास 3x होंगे। 20,000 उस तरफ जाएंगे, 20,000 जब उस तरफ जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, ये तो कितना होगा, 4,000 में 20,000 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा दोस्त, हमको 24,000 मिलेगा। आप कहेंगे सर ठीक है, 24,000 मिल जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, 3 से काट दो इसको, 3 8 कितना हो जाएगा, 24। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है दोस्त वो कितनी आ चुकी है, 8,000। आप बेसिक से भी इस तरीके से चले जाते तो इसमें भी ज्यादा कठिन नहीं था, पर मेरे हिसाब से दोस्त एलिगेशन बेस्ट होता है, ठीक है। एलिगेशन बढ़िया होता है, एलिगेशन से सवालों को हम इजीली कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। इस टाइप का मैंने अभी एक ही क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया है, इसको आप लोग अच्छे से 1-2 बार देख लीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास 65 नंबर का क्वेश्चन है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 20% कम में खरीदी होती और 5 रुपए अधिक में 20 रुपए कम में खरीदी होती और 5 रुपए कम पर बेची होती, तो उसे 25% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यह भी आसान है, इसको हमें पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। एक ही मेथड बताऊंगा और बड़ी आसानी से आपको वो समझ में आ जाएगी। ध्यान रखना कि क्रय मूल्य हमेशा आप लोग 100% मान सकते हो या 100 रुपए मान सकते हो। जब भी परसेंटेज की बात चलती है, मैंने आपको समझाया है कि आप 100 मान के कर सकते हो। जिस चीज को हम x मान के कर सकते हैं उसको हम 100 मान के भी कर सकते हैं। और परसेंटेज, लाभ हानि में परसेंटेज का खेल ही है। तो हमने मान लिया कि हमारा जो ओरिजिनल क्रय मूल्य था वो कितना था दोस्त, 100 रुपए था। आप कहेंगे सर ठीक है, यदि 20% के लाभ पर बेचता, यदि हमने 100 रुपए में खरीदा है तो हम उसको कितने रुपए में बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 120 रुपए में बेच रहे हैं। क्लियर है, ये पहली लाइन क्लियर हो गई है। अब इसमें दूसरी लाइन, यहां से दूसरी लाइन शुरू हो गई सवाल की। यदि उसने 20% कम पर खरीदी होती, 20% कम पर खरीदी होती, इसका मतलब क्या है कि 100 का 20% कम करोगे तो कितना मिलेगा, 80% बचेगा,
ठीक है, 100 का यदि आप 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। 100 में से 20 घटाया हमने तो कितना रुपए मिल गया, 80 रुपए मिल गया। यदि हमने उसको 80 रुपए में खरीदी होती, वो 5 रुपए कम में बेची होती, 5 रुपए कम को थोड़ी देर बाद समझा रहा हूं मैं, तो उसे 25% का लाभ होता। मतलब यहां से उसको कितना परसेंट का लाभ होता, 25% का लाभ होता। यदि 80 रुपए में खरीदी है, वो 20-25% के लाभ पे बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा, 80 रुपए में खरीदी 25% के लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा। आप कहेंगे सर 80 का, या तो आप लोग 125/100 निकाल दो, ठीक है, काट सकते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ठीक है, काटो जरा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 20 पंजे कितना हो गया, 100। इसका मतलब क्या हो गया कि उसने 80 रुपए में खरीदी है, 80 रुपए में खरीदी है और 100 रुपए में बेच दी है, ठीक है, 100 रुपए में, सॉरी यूनिट है दोस्त, ये यूनिट है। अब इधर देखिए, पहले एसपी कितना था इसका, 120 रुपए था। पहले एसपी कितना था दोस्त, 120 रुपए था, और बाद में एसपी कितना है, 100 यूनिट है। तो 120 यूनिट और यहाँ पे 100 यूनिट के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे सर 10 यूनिट का है। कितने यूनिट का है, 10 यूनिट का है। और सवाल में यही दिया है, क्या दिया है इसने कि 20% कम में खरीदी होती और 5 रुपए कम में बेची होती, कि पहले 120 यूनिट में बेच रहा था, अब 100 यूनिट में बेच रहा है, तो कितने कम यूनिट में बेच रहा है, तो 10 यूनिट कम में बेच रहा है। और रियल में कितने कम में बेच रहा है दोस्त, रियल में ये बेच रहा है 5 रुपए कम में बेच रहा है। पहले जितने में भी बेच रहा था उससे ये कितने में बेच रहा है, कम में बेच रहा है। इसके बाद भी भैया को 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने यूनिट का है दोस्त, ये यूनिट में चल रही है हमारी सारी चीजें, रेशियो में चल रही है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो चुकी है दोस्त, हमारे पास 5 हो चुकी है। 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो चुकी है, हमारे पास 5 हो गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/2। हमको निकालना है सीपी। सीपी कितनी यूनिट है, 100 यूनिट है। तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 100 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इसका मतलब ये है कि हमने इसको कितने रुपए में खरीदा होगा, 50 रुपए में खरीदा होगा। ऑप्शन यहाँ पे दोस्त गलत दे दिए हैं, ठीक है, यहाँ 30 की जगह क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। या एक बार और चेक कर ले रहे हैं हम, ठीक है, मेरे हिसाब से कहीं गलती नहीं हुई है, पर फिर भी हम एक बार देख ले रहे हैं इसको, ठीक। क्या बोला इसने हमसे स्टार्टिंग में, इसने हमसे बोला है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा होता, 100 रुपए में खरीदी है, 20% लाभ पे बेचा, मतलब कितने में बेचेंगे, 120 रुपए में बेचेंगे। फिर ये क्या बोल रहा है, यदि उसने 20% कम में खरीदी होती, 20% कम करोगे तो कितना मिलेगा भाई, इसका 80 मिलेगा। और उसे 5 रुपए कम में बेची होती, कितने रुपए कम में बेची होती, 5 रुपए कम में बेच रहा है। ध्यान रखना, यहाँ पे जो विक्रय मूल्य है और यहाँ का जो विक्रय मूल्य है उसका अंतर रुपए में 5 रुपए और यूनिट में जितना भी हो देखते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, तो उसके 25% का लाभ होता, तो उसको 25% का लाभ होता, 25% का फिर भी लाभ होता भैया को। तो कैसे करेंगे हम इसको, 80 गुणा कितना निकालेंगे हम, 125 बटे कितना हो जाएगा, 100। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20 पंजे कितना हो गया, 100, ठीक। यहाँ पे देखना कितने रुपए में बेच रहा था, पहले कितने यूनिट में बेच रहा था, 120, अब कितने में बेच रहा है, 100 में, ठीक है। तो 120 और 100 के बीच दोस्त 20 यूनिट का डिफरेंस है। कितने यूनिट का डिफरेंस है, 20 यूनिट का डिफरेंस है। मैं पिछली बार यहाँ पे 10 यूनिट कर दिया था, इसलिए गलत आंसर आ रहा था, ठीक है। आंसर इसके ऑप्शन सही होने चाहिए। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 5 रुपए हो गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5/20। हमें कितनी यूनिट की निकालनी है, 100 यूनिट की निकालनी है। तो कितने का गुणा कर देंगे दोस्त, हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 55 25। तो हमने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा दोस्त, 5 रुपए में खरीदा होगा। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आप चाहे तो इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, वो आप लोग करते रहना, ठीक है, आसानी से आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट हम देख ले रहे हैं, 65 नंबर देख सकते हैं आप। उसमें आराम से करना कि पहले 20 रुपए में खरीद रहा था, ठीक है, फिर 5 रुपए कम में बेचा है, तो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो सारी चीजें सही होंगी वहां पे। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी एक किताब 25% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने वही किताब 20% कम में खरीदी होती और उसे 10.5 रुपए कम में बेची होती, तो उसे 30% का लाभ होता। फिर भी उसको लाभ होता 30% का, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे भाई। देखिए कितने रुपए में खरीदी थी, मान लिया हमने कितने रुपए में खरीदी थी, 100 रुपए में खरीदी थी। कितने रुपए का लाभ ले रहे हैं, 25% का लाभ ले रहे हैं, मतलब कितने रुपए, कितनी यूनिट में बेचेंगे, 125 यूनिट में बेचेंगे। 20% कम में खरीदी होती, इसका मतलब क्या है कि हम उसको 80 यूनिट में खरीद रहे होते, ठीक है, और उसको कितने रुपए कम में बेच रहे होते, 10.5 रुपए कम में बेच रहा होता, ठीक है। फिर भी उसे कितने % का प्रॉफिट होता, 30% का प्रॉफिट होता। दो तरीके हैं विक्रय मूल्य निकालने के, दो तरीके हैं।
क्रय मूल्य इंटू 100% से 30% अधिक, मतलब कितना हो गया 130 बटे कितना हो गया 100। एक तो तरीका ये है, या फिर डायरेक्ट ऐसा निकालो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10 होती है। आप कहेंगे सर ठीक है, ये हमारे 10 रुपए क्रय मूल्य है, लाभ कितने का हो रहा है 3 का, तो हम बेच कितने में रहे होंगे दोस्त 13/10 में बेच रहे होंगे। इसको सॉल्व करोगे तब भी 13/10 मिलेगा, 13/10 मिलेगा। समझ रहे हैं इस बात को, आपके आंसर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट 80 का क्या निकाल दो आप लोग, यहाँ पे 80 का क्या निकाल दोगे आप लोग, 13 बटे कितना निकाल दोगे 10 निकाल दोगे, कट गया। ठीक है, 13×15 13×7 13×8 कितना हो जाएगा हमारे पास 104। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है, अब मुझे ये बताइए 125 में से 104 घटाएंगे तो क्या मिलेगा। यहाँ पे घटाया हमने 1 मिल गया और ये मिल गया हमारे पास 2। ठीक है, ये मिल गया हमारे पास 2। मुझे ये बताइए 21 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आप कहेंगे सर 21 यूनिट की वैल्यू है जो वो 121 यूनिट की जो वैल्यू हो गई है हमारे पास वो हो गई है 10.5 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू होगी 105 बटे कितना हो गया 21। 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है क्योंकि उसने क्रय मूल्य पूछा है, तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। काटो भैया इसको, किससे कट रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हटाना है तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, जीरो से जीरो कट दिया, 21 से कम 21, 21 पंजे कितना होता है हमारे पास 105 और 5 दाम कितना हो जाएगा 50। तो कितने रुपए में खरीदी थी दोस्त हमने उसको, 50 रुपए में उस वस्तु को हमने खरीदा हुआ था। आप कहेंगे सर बिल्कुल बहुत बढ़िया, हमको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अच्छे से समझ में आ गया भाई, तो अगला क्वेश्चन देखो, आपको मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले क्वेश्चन को आप लोग स्वयं कर पाएंगे। ठीक है, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता, तब भी उसको 30% का लाभ होता। उस वस्तु पर 20% का लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। चलिए इसको भी मैं बता दूंगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्वेश्चन, इसलिए आप ही बता दो, तो भाई मैं ही बता दे रहा हूँ। फटाफट करते हैं हम इसको। 100 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, एक 12% का लाभ लेके बेच रहे हैं, मतलब कितने में बेचेंगे इसको हम 112% में बेचेंगे। 10% मूल्य कम होता है, इसका मतलब यह है कि उसका कितने यूनिट मूल्य होता, 90 यूनिट मूल्य होता। आप कहेंगे सर ठीक है, और बिक्री मूल्य कितना रुपए अधिक होता भैया, 5.75 रुपए अधिक होता। ठीक है, 5.75 रुपए जो है वो अधिक है यहाँ पे, है ना। यहाँ का जो यूनिट है यहाँ के यूनिट से कम रहेगा। ठीक है, फिर क्या बोला, फिर भी उसे 30% का लाभ होता। तो 90 का आप लोग या तो डायरेक्ट 30% निकालो, ठीक है, या फिर क्या करो आप डायरेक्ट 13 बटे कितना निकाल दो आप लोग 10 निकाल दो। काट दिया अपन ने, 13 नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास 117 हो जाएगा। ठीक, आप कहेंगे सर ठीक है, मुझे ये बताइए पहले 112 यूनिट में बेच रहा था, अब 117 यूनिट में बेच रहा है, तो कितने अधिक में बेच रहा है। तो आप कहेंगे सर ये बेच रहा है 5 यूनिट अधिक में। 5 यूनिट अधिक में बेच रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर 5.75 बटे कितना हो जाएगा 5। ये 1 यूनिट की वैल्यू है। हमें कितनी यूनिट की निकालनी है दोस्तों, 100 यूनिट की निकाल ली है। किसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा। आप कहेंगे सर ये हमारा हो चुका है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो चुका है। आप चाहें तो ये पॉइंट से यहाँ पे 2 जीरो है, ये हटा दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पे फिर से 5 एकम 5 और 5 25। ठीक है, यह हमारे पास हो गया है 115 रुपए क्रय मूल्य आ गया। लेकिन हमसे 115 क्रय मूल्य नहीं पूछा, उसने पूछा है इसे कितने में बेचे कि हमें 20% का लाभ हो। मतलब कितने का गुणा करेंगे दोस्तों, हम इसमें 120 का गुणा कर देंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, 0 से 0 काटो, 2 ही छिंग कितना हो गया 12, 2 पंजे कितना हो गया 10, 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। इसका गुणा करो जरा, 6 तिया 18 की 8, ये हो जाएगा हमारे पास 138 रुपए। कितना हो जाएगा 138, 6 तिया 18 है ना, 6 दूनी 12 और एक कितना हो जाएगा 13। 138 रुपए में हम उसको बेचेंगे। क्रय मूल्य पूछा होता तो 115 आता, लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछा, उसने पूछा कि इसको 20% लाभ पे बेचें तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो कितने रुपए में बेचेंगे दोस्तों, हम इसको 138 रुपए में बेच देंगे। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक को बेचता है। यदि उसने वह पुस्तक 4% कम में खरीदी होती और 6 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, वही टाइप है, बस थोड़ा सा यहाँ पे जो परसेंटेज फ्रैक्शन में दे दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, फटाफट बताऊंगा। 100 रुपए की चीज थी, 10% के लाभ पे बेचा तो 110 रुपए में बेचा है। यदि 4% कम में खरीदा होता, मतलब कितने में खरीदा होता 94 रुपए, सॉरी 4% कम में खरीदा होता तो कितने रुपए में खरीदा होता, उसने 96 यूनिट में खरीदा होता। आप कहेंगे सर ठीक है, ठीक है, कितने रुपए अधिक में बेचा होता, 6 रुपए अधिक में बेचा होता। यहाँ पे अधिक दिया ये 6 रुपए,
हमें यहाँ पे बस एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 18 को उसको सॉल्व करो जरा। 18 चौके कितना हो गया हमारे पास 72 और 3 कितना हो जाएगा 75। 75/4 परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। 25 या 75, 25 चौके 100 तो 3/16। ठीक है, 3/16 का हमको लाभ होता है। इसका मतलब क्या है कि हम उसको कितने में बेच रहे होंगे, तो उसको बेच रहे होंगे दोस्तों 19/16 में बेच रहे होंगे। 19/16 में बेच रहे होंगे। तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालोगे तो 96 गुणा क्या करोगे आप लोग 19/16, ये डायरेक्ट विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 16 पंजे 80 और 16 छक्का कितना हो जाएगा 96। ठीक है, 19 पन 95 और 19 छक्का होता है दोस्त हमारे पास 114। ठीक है, 19 छक्का कितना होता है हमारे पास 114 होता है। ठीक है, कितने अधिक में बेच रहा है दोस्त ये हमको ये बताइए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 4 यूनिट अधिक में बेच रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 बटे कितना हो जाएगा 4। 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो कितने का गुणा करेंगे 100 का गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 4 25 हम कितना हो गया 100। 25 छक्का कितना हो जाएगा दोस्त 150। मतलब हमने उस वस्तु को कितने में खरीदा था 150 रुपए में खरीदा था। उम्मीद है दोस्त कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हुई।